अच्छा बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हम लोग पढ़ रहे हैं लीडरशिप स्टाइल्स पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने कुछ लीडरशिप स्टाइल्स में से देख भी लिए थे। अब उनमें से कल, जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था कि पाथ गोल थ्योरी देखी थी, उसके बाद डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स कुछ देखे थे। होप सो आप लोगों को उनकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं पे किसी चीज की नहीं भी समझ लगी तो आप प्लीज दोबारा पूछ लीजिएगा। जब हम दोबारा एक दफा रिवाइज कर रहे होंगे चैप्टर तो आप तब मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों? जी मैम। एमएससी। अच्छा बच्चों, आज हम लोगों ने जी पढ़ना है। मैम, जी मैम, जी मैम। जी, जी। अच्छा बच्चों, आज हम लोगों ने जो अपना न्यू मतलब एक नेक्स्ट लीडरशिप स्टाइल पढ़ना है वो है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल में जैसा कि उसके नेम से भी है ट्रांजैक्शन, यानी कि वो गिव एंड टेक पे बेस कर रहा होता है। कि अगर आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने कोई अच्छा काम किया है या आपने उन्हें कोई टारगेट असाइन किया था या कोई गोल असाइन किया था, उन्होंने वो गोल अच्छे से अचीव कर लिया, तो उस गोल के अचीव करने की वजह से अब आप क्या करेंगे कि उन्हें कोई ना कोई इंसेंटिव देंगे। इंसेंटिव इन द सेंस कि आप उनको प्रेज करेंगे, मतलब उनकी तारीफ करेंगे, या इसके अलावा उनको कोई बोनस दे देंगे, या अगर आपके या आप किसी तरह से उनको कोई छुट्टियां दे देंगे, या इस तरह से मतलब किसी भी तरह से वो कोई भी इंसेंटिव हो सकता है। अब यहाँ पे ये होता है कि मतलब बाजुकात वो इंसेंटिव जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आप बाजुकात कोग्निटिव इंसेंटिव दे देते हैं या कॉन्टीजेंट रिवॉर्ड दे देते हैं। अभी इस रिवॉर्ड में क्या होता है कि आप उन्हें एक्चुअली कोई चीज दे रहे हैं, कोई ऐसी चीज दे रहे हैं जो कि मटेरियलिस्टिक है, या जिसके होने की वजह से नो डाउट आप उन्हें अप्रेज भी कर रहे हैं, वो उनके लिए ऑब्वियसली वो उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन इसके साथ साथ जब आप उन्हें कोई मटेरियलिस्टिक चीज दे रहे हैं, जैसे आपने उन्हें बोनस दे दिया है, या आपने उन्हें थोड़ी सी छुट्टियां ज्यादा दे दी हैं, या आपने उन्हें वीकेंड पे थोड़ा ज्यादा रिलैक्स कर दिया, या नेक्स्ट आपका कोई टारगेट आया है, या आपने उनका काम थोड़ा कम कर दिया है कि चले अब इस ग्रुप ने बहुत ज्यादा अच्छे से काम अचीव किया कर लिया, तो मैं यहाँ पे इनका थोड़ा सा काम कम कर दूं, तो उसको कहते हैं ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, यानी कि वो गिव एंड टेक पे बेस कर रहा होता है। जैसे ट्रांजैक्शन होते हैं कि जैसे उन्होंने अपनी पूरी, आप ये कह लें कि अपनी पूरी हार्ड वर्किंग के साथ, अपनी पूरी मेहनत के साथ वो काम किया है, तो ऑब्वियसली अब एज अ लीडर आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी उस मेहनत को, उस हार्डवर्क को आप अप्रिशिएट करें और उसको एक्नॉलेज करें, और उसके बिहाफ पे जो भी उन्होंने वो काम किया है और आपने वो काम अच्छे से, टारगेट जो उन्होंने अपने लिए साइन किया था वो अच्छे से अचीव कर लिया है, तो अब उस अचीव करने की वजह से अब आप भी उन्हें कोई चीज दें जो कि उनके लिए बेनिफिशियल हो। जैसे कि अगर ऑब्वियसली आप उन्हें कोई बोनस देंगे तो एज अ सबऑर्डिनेट्स वो सबके लिए एक बहुत ज्यादा प्लेयरेबल चीज होती है, मतलब उन्हें अच्छा लगता है कि चलें जी, क्योंकि हम सब लोग कोई भी काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, वहां पे हमारे लिए कहीं ना कहीं पैसा जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। इस तरह अगर आपने उन्हें थोड़ी सी छुट्टियां ज्यादा दे दी हैं तो वो भी उनके लिए एक बोनस है। किस तरह से कि वो इतने अरसे से इस टारगेट को अचीव करने के लिए काम कर रहे थे, उन्होंने कोई छुट्टी ली थी कि वो उस काम में मतलब पूरी दिल जमी से लगे हुए थे, तो ऑब्वियसली अब आपकी 2-3 छुट्टियां हैं जो हैं वो उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगी, या उनके लिए वो ज्यादा अच्छी होंगी। ठीक है बच्चों, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप का मेन आइडिया ये है। अब ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में हम लोग एक्चुअली जो फर्स्ट थ्योरी पढ़ रहे होते हैं वो है लीडर मेंबर एक्सचेंज मॉडल। लीडर मेंबर एक्सचेंज मॉडल में क्या होता है कि ये लीडर मेंबर एक्सचेंज मॉडल के जो थ्योरी है वो एक्चुअली ये कहती है कि आपका आप किसी भी लीडरशिप स्टाइल को किस चीज से मेंशन कर सकते हैं या किस चीज से डिटरमाइन कर सकते हैं कि जितना ज्यादा लीडर के दरमियान और उसके सबऑर्डिनेट्स के दरमियान इंटरेक्शन अच्छा होगा, मतलब क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन कैसी है, उतना ही ज्यादा इट मीन्स कि उसका लीडरशिप जो स्टाइल है वो ज्यादा अच्छा है। यानी कि अगर आपके सबऑर्डिनेट्स आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं, आपके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए काम करना चाह रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, तो ऑब्वियसली अब कहीं ना कहीं वो ये भी उनका लीडर जब उन्हें इस बात की प्रेज करता है या उन्हें इसकी तारीफ कर रहा होता है, तो ऑब्वियसली उनके लिए वो चीज एक बेनिफिशियल होती है। और ऑब्वियसली जब आपको प्रेज मिल रही होती है तो उस प्रेज के मिलने की वजह से आपकी जो सेल्फ स्टीम है, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ वर्थ है, ऑब्वियसली बच्चों वो भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाती है। इसीलिए लीडर मेंबर एक्सचेंज में है कि आप एक दूसरे के साथ अपनी, बेशक वो आपकी कोई डिफिकल्टीज हैं या, एक मिनट बच्चों, बेशक वो आपस में कोई आपको काम करने के दौरान कोई डिफिकल्टी पेश आ रही है, आपको किसी और मुश्किल पे कोई और मुश्किल पेश आ रही है, तो ऑब्वियसली आप भी डायरेक्ट अपने लीडर को कह सकते हैं। और उसके बाद जब लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी में क्या होता है कि आप लीडर का जो बिहेवियर है ऑब्वियसली वो इन्फ्लुएंस कर रहा होता है अपने सबऑर्डिनेट्स के बिहेवियर के साथ। लेकिन जब आप एक पॉजिटिव वे में उन चीजों को लेकर चलेंगे तो वो चीजें आपके लिए ज्यादा अच्छी होंगी, या आपस में आपके ताल्लुकात एक दूसरे के साथ ज्यादा अच्छे होंगे, आप आपस में चीजों को एक दूसरे के साथ ज्यादा अच्छे तरीके से लेकर चल रहे होंगे।
यानी कि आपका इंटरेक्शन, जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले भी हर जगह हम लोगों ने यही पढ़ा है बच्चों के, आपका जब इंटरेक्शन ज्यादा अच्छा होता है तो जितना ज्यादा आपका इंटरेक्शन अच्छा होगा उतना ही ज्यादा इट मीन्स कि आपका अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा है और उतने ही अच्छे आप एक टीचर। अब यहाँ पे अब इस थ्योरी में ये कहा जाता है कि जी वर्क है, वर्क आपके मतलब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मतलब लीडर मेंबर एक्सचेंज मॉडल में कहा जाता है कि जो हमारी वर्क है वो एक सिचुएशन है, मतलब आपको कोई भी काम असाइन किया गया है, कोई भी चीज कही गई है तो वो एक वर्क है, वो एक सिचुएशन दे दी गई है। अब इस मॉडल को, लीडर मेंबर एक्सचेंज मॉडल को बहुत सी जगहों पे आप डायड के नेम से भी देखेंगे। बहुत थिक लगा डायड तो वो का मतलब है कि अम्मी मेरे आपका, कपड़े में रंग लग जाएगा। बच्चों आप अपने जरा, मुझे ही हमेशा आप लोगों के बंद करने पड़ते हैं ये। कि आप चीजों को किस वे में लेकर चल रहे हैं, आप आपस में अपने ताल्लुकात को या अपनी चीजों को किस तरह से लेकर चल रहे हैं। जैसे अब आपको अपने सामने नजर भी आ रहा होगा, लीडर मेंबर एक्सचेंज मॉडल को वर्टिकल डायड लिंकेज भी कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, ओबियसली एक जगह पे लीडर की कुछ बताई गई है कैरेक्टरिस्टिक्स के, लीडर कैसा होगा, मतलब उसको अपने जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है या काम करने के आपके जो भी तरीके हैं, जहाँ पे आप जिस भी वर्क सिचुएशन में काम कर रहे हैं उसको पता हो कि वहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, किस तरह से वो चीजें सेटल होंगी, यानी कि इंटरनल इन्फॉर्मेशन उसके पास हो। फिर ऑब्वियसली वो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लीडर हो कि उसके डिसीजन जो है ऑब्वियसली सबऑर्डिनेट्स उससे इन्फ्लुएंस होने अच्छे लगे। फिर आपका जॉब का सारा जो एटीट्यूड है, जॉब का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, आपकी सपोर्ट कितनी है अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, आप कितनी ज्यादा अटेंशन पे कर रहे हैं उनके साथ। अब इसी तरह ऑब्वियसली सबऑर्डिनेट क्या है, सबऑर्डिनेट्स आपकी बातें तभी मानेंगे, मतलब एक्सचेंज आपके साथ तभी करेंगे जब उन्हें पता होगा कि जो उनका लीडर है वो एक्चुअली उसके अंदर वाकई ही इतनी पोटेंशियल है कि वो जिस काम की तरफ उन्हें लेकर जा रहा है या जो भी उसने उन्हें काम असाइन किया है वो काम वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। या इस काम के दौरान अगर उन्हें कोई भी डिफिकल्टी फेस करना पड़ी तो ऑब्वियसली इस डिफिकल्टी पे वो अच्छे तरीके से काबू पा लें। उसके बाद ऑब्वियसली सबऑर्डिनेट क्या देखेंगे कि जो लीडर है उसके अंदर कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। कॉम्पिटेंसी इन द सेंस बच्चों के उसकी स्किल्स उस अच्छी होनी चाहिए, अपने सबऑर्डिनेट से ज्यादा वो स्किल्ड पर्सन होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस उनसे ज्यादा होना चाहिए, अपने वर्क से रिलेटेड उसके पास इंफॉर्मेशन उनसे ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि आप किसी को लीडर तभी मानते हैं जब आपको लग रहा होता है कि वो पर्सन जो है उसके पास एक स्पेसिफिक काम से या एक स्पेसिफिक जो भी आपको असाइनमेंट दी गई है उसके पास जो नॉलेज है वो आपके नॉलेज से कहीं ज्यादा है। उसके बाद ये है कि जो भी काम किया गया है अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ वो एग्री होके काम करे, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हों जो कि उसके सबऑर्डिनेट्स को एक्चुअली वाकई इन्फ्लुएंस कर रही हैं कि उसके साथ काम करना चाह रहे हैं और कमिटेड होके काम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये तो था हमारा कि हम लोग इसको वर्टिकल डायड लिंकेज में देख रहे हैं। अब आपने लीडर की हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली, सबऑर्डिनेट्स उसको किस तरह से लेकर चल रहे हैं वो भी देख लिया। अब ऑन दी अदर हैंड ये है कि हम लोग अब टास्क को कैसे देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हमारा एक टास्क है, वो अभी आपके पास उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं बना, आपको सिर्फ वो टास्क असाइन कर दिया गया है। उसके बाद आप अपने लिए मतलब एक टास्क आपको दे दिया गया, लेकिन उस टास्क के लिए एक कुछ आपको पता है कि आपको 5-6 बंदे चाहिए या 10 बंदे चाहिए या 15 बंदे चाहिए, जितने भी चाहिए, लेकिन आप उनसे थोड़ा ज्यादा रखते हैं एज अ वॉलंटियर कि कहीं पे भी अगर किसी को भी कोई डिफिकल्टी पेश आ गई तो वहां पे दूसरे लोग जरूर मौजूद हों जो कि उस डिफिकल्ट सिचुएशन में उनके साथ क्या कहते हैं बच्चों, कोप अप कर सके या उनके साथ उनकी हेल्प कर सके। फिर आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है, सिर्फ काम से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि अगर आपको कोई एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जा रही है तो आप वो भी एक अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं। वो क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको आपका जब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ज्यादा अच्छा हो जाता है अपने लीडर के साथ या अपने बॉस के साथ, तो ऑब्वियसली वो आपको कोई भी काम असाइन करेंगे, वो आपकी जॉब से एक्स्ट्रा आवर्स अगर आपसे मांगेंगे तो आप वो भी बहुत खुशी खुशी उन्हें दे रहे हैं। फिर आप स्पेशल प्रोजेक्ट में उनके साथ काम कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली अब ये तो थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो कि लीडर की थी, सिचुएशन की थी, सबऑर्डिनेट्स की थी। ऑब्वियसली जब ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं तो फिर देखा जाता है कि अब ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मिल के आप किस तरह आपके रोल की रिक्वायरमेंट्स को कर रही हैं। अब यहाँ पे सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने देखनी है, फिर वहाँ पे क्या होगा, आप लोग असाइन करेंगे, अलग अलग लोगों को काम असाइन किया जाएगा। कुछ लोगों को असाइन किया जाएगा कि उनका एक्सपीरियंस किस चीज में ज्यादा था, ऑब्वियसली उनको उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग काम दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि हमने परसीव कर लिया कि इनके दरमियान क्या इक्विटी है और क्या इनइक्विटी है, यानी कि देखा जाएगा कि वो कौन से लोग हैं या ग्रुप में वो कौन से मेंबर्स हैं जो कि ग्रुप से थोड़ा कट के रहते हैं, जिन्हें लग रहा होता है कि हम ये काम ठीक से नहीं कर सकते, जिन्हें थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही होती है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही, हम उन्हें थोड़ा अलग कर देते हैं।
फिर हम दूसरे लोगों को देखते हैं जिन्हें हमें लग रहा होता है कि एक्चुअली अगर हम इन्हें ज्यादा काम देंगे तो वो इस काम को ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकेंगे, उन्हें मतलब 2 ग्रुप्स बना देते हैं। फिर हम दोनों ग्रुप्स के अकॉर्डिंग दोनों ग्रुप्स को नो डाउट काम दोनों को असाइन करते हैं, लेकिन हमें ये पता चल जाता है कि हमने किस ग्रुप को किस टाइप का काम देना है, या कितना मुश्किल काम देना है, या कितना ज्यादा काम देना है, और दूसरे ग्रुप को हमने किस तरह से लेकर चलना है, वो उसको किस तरह से काम देना है। फिर यहाँ पे इससे पहले हम लोगों ने बच्चों जो थ्योरी पढ़ी थी वहां पे हम लोगों ने ये देखा था कि एक्चुअली वहां पे ये देखा जाता है कि आपने जब अपने सबॉर्डिनेट्स को काम देना है, तो अगर आपको लग भी रहा है कि कोई एक उनमें से अच्छा काम नहीं भी कर पा रहा, तो आपने उसको भी साथ लेकर चलना है, उसको सिखाना है, और उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी कोई ना कोई स्ट्रेटजी देख लेनी है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें ये भी यही देखा जाता है कि अगर आपको ये भी लग रहा है कि आपके लीडर, आपने यहाँ पे लोगों को डिवाइड कर देना अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अकॉर्डिंग टू देयर कॉम्पिटेंसीज, अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंसेस, क्योंकि उन एक्सपीरियंसेस की बेस पे आप ये देख सकते हैं कि आपका काम एक अच्छे तरीके से हो रहा है। लेकिन वहां पे अगर कोई काम, कोई ऐसे सबॉर्डिनेट्स हैं जो कोई एक काम करने में ज्यादा अच्छे नहीं है, तो आप उन्हें थोड़ा कम टास्क वाला या कोई ऐसा काम दे देते हैं जो कि उनके लिए करना थोड़ा इजी होता है, और जो दूसरे लोगों ने आप वो काम दे देते हैं जो आपको लग रहा होता है कि वो इस काम में थोड़े ज्यादा अच्छे हैं, इस काम को वो ज्यादा अच्छे तरीके से कर सके। अब बच्चों आपके सामने एक चार्ट आपको नजर आ रहा होगा जिसमें हम लोगों ने पहले देख भी लिया है। इसमें मतलब अकॉर्डिंग टू लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी, यहाँ पे उन्होंने फॉलोअर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, फिर लीडर की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, और फिर आपके आपस में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप किस तरह के होने चाहिए उनके बारे में बताया। इनको हमने पहले भी अच्छी तरह से देख भी लिया है, इसीलिए मैं इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, पहले हमारे पास थोड़ा टाइम कम है। जब तक बच्चों मैम आपको लिंक नहीं भेजती तब तक आप क्लास ले लीजिएगा या ट्राई कीजिएगा 40 मिनट्स की, ये तो हो जाए। अब यहाँ पे फॉलोअर की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोगों ने पहले भी देख लिया है कि उसके अंदर कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, एग्रीएबलनेस होनी चाहिए, और एक्स्ट्रावर्जन होना चाहिए, न्यूरोटिसिज्म होना चाहिए, यानी कि सारी जो हमने बिग 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स देखी थी ना, वो सारी उन्होंने यहाँ पे मेंशन की हैं, बल्कि उनके अलावा कुछ थोड़ी ज्यादा चीजें भी मेंशन कर दी। उसके बाद लीडर की कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें ये है कि उसको सुपरवाइज करना बहुत अच्छे से आता हो, फिर ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्मेशनल हो कि अपनी अगर फॉर एग्जांपल उसको कोई चीज या कोई भी सजेशन उसके पास एक अच्छी है या उसको कोई एक्सपीरियंस ज्यादा है, लेकिन वो उन चीजों को सिर्फ अकेला ना अप्लाई कर रहा हो, बल्कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को भी उन सब कामों में अपने साथ लेकर चल रही है। फिर उसके बाद ऑब्वियसली एक्स्ट्रा सारी वो जो बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं वो भी लीडर के अंदर ऑब्वियसली हम लोगों ने हर जगह पढ़ी भी थी कि वो जरूर होनी चाहिए। उसके बाद बच्चों आपस में जब आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को जब हम देख के चल रहे होते हैं, तो वो इस तरह के होने चाहिए कि हम लोग लीडर और मतलब लीडर और सबऑर्डिनेट्स आपस में एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे सिमिलरिटी को फील करें। उन्हें लग रहा हो कि उनका लीडर जो है वो उन्हीं की तरह का है, या कहीं ना कहीं बहुत सी चीजों में उन्हें ये लग रहा हो कि वो अपने लीडर की तरह है, या अपने लीडर को देख के चल रहे होते हैं, या उसको इस तरह से देख रहे हैं। फिर उसके बाद ऑब्वियसली आपकी जो आपस में इंटरेक्शन है, यानी कि सबऑर्डिनेट्स के साथ आपकी जो सबऑर्डिनेट्स ने आपको जो रिपोर्ट करना है, आपने उनको जो रिपोर्ट करना है, वो टाइम टू टाइम हो। कहीं पे भी किसी भी काम पे अगर सबऑर्डिनेट्स को या आपके एम्प्लॉयज को या आपके फॉलोअर्स को ये लग रहा है कि ये काम वो नहीं कर सकते, या यहाँ पे उन्हें कोई डिफिकल्टी पेश आ रही है, तो विदाउट एनी हेजिटेशन वो अपना प्रॉब्लम इस काबिल हो कि वो लीडर से डरे ना, बल्कि विदाउट एनी हेजिटेशन वो अपना प्रॉब्लम उसके साथ डिस्कस करें, क्योंकि जब आप उनके साथ चीजें डिस्कस करते हैं तो वो चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से हल हो जाती है। और ऑब्वियसली जब आपकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह की होंगी, आपको एक काम असाइन कर दिया गया है, तो उसके अगेंस्ट आपके क्या कंसिक्वेंसेस निकलेंगे। ऑब्वियसली आपकी जो टर्न ओवर इंटेंशन है वो ज्यादा, मतलब अगर आपने काम के ऊपर जो आउटपुट इनपुट दिया है तो उसका आउटपुट थोड़ा ज्यादा होगा, आपकी जो परफॉर्मेंस अच्छी होगी, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की कमिटमेंट ज्यादा अच्छी हो जाएगी, यानी कि ऑब्वियसली जितनी भी सारी पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी बच्चों आपको एक अच्छे वे में फेस करनी पड़ेगी। ये तो थी बच्चों हमारी ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल, जिसमें लीडर मेंबर एक्सचेंज मॉडल हम लोगों ने पढ़ा है। इसके बाद बच्चों परेशान मत होइएगा, अगर आपको इनमें से कुछ नहीं समझ आएगा तो मैं कल वाले लेक्चर में एक दफा दोबारा से रिपीट करती हूँ। उसके बाद बच्चों जो हमारी नेक्स्ट थ्योरी है वो है क्रिज्मेटिक लीडरशिप थ्योरी। क्रिज्मा अब किसे कहते हैं बच्चों, आपको पता ही होगा। क्रिज्मा, या जिसको अगर उर्दू में कहें आप लोग शहर के, आप किसी चीज को देख के या आपको वो इतना ज्यादा मेस्मराइज कर दे कि आप ये ना समझ देखें कि वो लीडर के अंदर आपको उनकी बुराइयां कभी नजर ही ना आए, या उसकी पर्सनैलिटी आपके लिए इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो कि वो जो भी बात आपसे कहे, जो भी काम आपसे कहे, आप वो काम वो बात फौरन से करने पे राजी हो जाए, और आप उसकी किसी बात पे कभी भी इनकार ही ना कर सके। तो ये है कि एक क्रिस्मेटिक लीडर होता है। अब क्रिस्मेटिक लीडर की ऑब्वियसली क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो जा सकती हैं। ऑब्वियसली वो कैरेक्टरिस्टिक इतनी ज्यादा पावरफुल तो होंगी ही कि जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं वो कहीं ना कहीं उसके पास
या उसकी हर बात मानने के लिए तैयार रहते हैं, या वो कोई भी काम कह रहा है तो उसके काम पे वो ना नहीं कर रहे हैं, और बगैर किसी, आप ये कह लें कि विदाउट एनी क्वेश्चन वो उसके पे काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली वहां अगर आप करिज्मेटिक लीडरशिप को अडॉप्ट करेंगे तो वहां पे क्या क्या होगा आप में? ऑब्वियसली बच्चों, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर कहीं ना कहीं आपके अंदर एक्सपर्ट पावर का मतलब होता है कि आपके अंदर किसी भी काम से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड नॉलेज बहुत ज्यादा होना चाहिए। आपका एक्सपीरियंस उस चीज में बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होते हैं, अपना नॉलेज शेयर कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली आपके फॉलोअर्स के पास अगर वो नॉलेज नहीं होगा, आप उन्हें एक नई चीज बता रहे हैं, कुछ नए वेज बता रहे हैं, तो उनके लिए वो चीज बहुत ज्यादा, क्या कहते हैं बच्चों के, इन्फ्लुएंशियल होती है, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, वो उस चीज को बहुत ज्यादा अच्छे वे में लेकर चल रहे होते हैं। तो इसीलिए एक्सपर्ट पावर आपके पास बहुत ज्यादा होनी चाहिए, और उसके साथ साथ बच्चों आपकी लेजिटिमेट पावर अच्छी होनी चाहिए, यानी कि किसी भी काम को अप्लाई करने का, उसको असाइन करने का, या उसको लेकर कैसे चलना है, लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करने हैं, अगर एक काम असाइन किया गया है तो उसको विद इन द टाइम आप लोगों ने फुलफिल कैसे करना है, वो सब चीजें, यानी कि सब काम आपको जितने ज्यादा अच्छे तरीके से आते होंगे, इट मीन्स आप उतने ही ज्यादा एक करिस्मेटिक लीडर। और यहाँ पे ये भी होता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर पावर की नीड तो होती है, लेकिन आप इतने पावरफुल लीडर तो होते हैं, लेकिन आप अथॉरिटेरियन नहीं होते। अथॉरिटेरियन बहुत कम होते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि जब एक करिज्मेटिक लीडर होता है वो आपको कोई भी काम असाइन करने के लिए सिर्फ एक दफा अगर आपसे राय भी ले रहा हो, तो आप उससे इतने ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं उसकी पर्सनैलिटी से, कि वो राय, अभी सिर्फ उसने आपसे ये पूछा या आपकी राय भी ली है कि आप ये काम कर पाएंगे या नहीं, तो आपको ये लीडर इतना अच्छा लग रहा होता है कि विदाउट एनी हेजिटेशन आप फौरन से कह देते हैं कि जी नहीं, हम लोग ये फौरन करेंगे, या हम लोग ये काम फौरन करेंगे। इस तरह की लीडरशिप स्टाइल बच्चों आपने जो ज्यादा देखे होंगे, वो आप लोगों ने देखे होंगे, मतलब अगर बहुत सी जगहों पे, या स्पेसिफिकली अगर आप पाकिस्तान में देखें, तो हम लोगों ने ज्यादातर ये सारे लीडरशिप स्टाइल जो चेक किए हैं या देखे गए हैं, वो ज्यादातर पॉलिटिक्स में देखे गए। मतलब इससे अगर आप सिर्फ इमरान खान को ना देखें, तो लोग जो हैं वो बेनजीर भुट्टो से भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थे, वो उनकी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा क्रिज्मेटिक समझते थे, और एक क्रिज्मा था उनका कि लोग उनको फॉलो करना, उनकी बात को फौरन से उनकी बात का मान लेना, मतलब अपने लिए एक बहुत ज्यादा, आप ये कह लें कि उनको लगता था कि कोई एजाज दे रहे हैं आप उन्हें। तो इससे पहले आपने अगर कभी आप पुरानी या कुछ भी निकाल के देखेंगे, तो ओबियसली जो पीपीपी हैं उनके फॉलोअर जो हैं वो एक्चुअली पर्सनैलिटी की वजह से ही उनको फॉलो करते थे। तो उसके बाद आपने नवाज शरीफ को भी देखा होगा, और उसके बाद नवाज शरीफ के बाद, चले नवाज शरीफ को तो शायद मतलब हम लोगों ने इतना नहीं देखा, लेकिन उसके बाद जब आप आते हैं इमरान खान के उस दौर में, या जब आपको इमरान खान का लाहौर का वो 2011 का अगर किसी को जलसा याद हो, तो वहां पे क्या था कि लोग एक्चुअली उनकी पर्सनैलिटी से ज्यादा अडॉप्टेड थे, कि उनकी पर्सनैलिटी से वो ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे, और इसी वजह से वो उनकी बातों को या उनकी चीजों को मानना अपने लिए ज्यादा अच्छा समझते हैं। और अगर आप इंडिया वाली साइड पे चले, हमारे यहाँ पे जो लोग हैं वो फिल्म एक्टर्स या उन लोगों को इतने ज्यादा करिज्मेटिक नहीं कंसीडर करते, क्योंकि शायद हमारी इंडस्ट्री अभी उतनी ज्यादा वो नहीं कर रही, ग्रो नहीं कर रही। लेकिन अगर आप इंडिया वाली साइड पे चले जाते हैं, तो वहां पे लोगों के लिए जो उनके फिल्म एक्टर्स हैं या वो हैं, वो उन्हें फॉलो कर रहे होते हैं ब्लाइंडली, और उन्हें मतलब कोई भी बात उन्हें कह जाती, मतलब उनकी तरह का स्टाइल अपनाते हैं, या जो भी हैं वो उनसे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं एज कम्पेयर टू किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम लोग जो है वो थोड़े पॉलिटिकल पार्टीज या उनकी तरफ ज्यादा होते हैं। और इसी तरह अगर आप देखें, अब यहाँ पे बच्चों सिर्फ उनकी कोई, आप ये कह लें कि फिजिकल अपेयरेंस ही नहीं आपको सिर्फ कर रही होती, बल्कि उनकी बातें, उनके बात करने का स्टाइल, उनका जो कॉन्फिडेंस है, वो भी हमारे ऊपर किसी ना किसी तरह से अफेक्ट कर रहा हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो करिज्मेटिक लीडरशिप स्टाइल है, इसमें ये होता है कि लीडर कुछ ऐसी एक्सेप्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए लीडर में, जो कि उसके सबऑर्डिनेट्स को लगे कि वो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो उनके लीडर के अलावा किसी और पर्सन में हो ही नहीं सकती, या उनके लीडर के अलावा कोई और तो ऐसा हो ही नहीं सकता, यानी कि वो इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हों उनसे। इसके साथ साथ बच्चों हम लोग अब करिज्मेटिक लीडरशिप में, अब बहुत सी दफा ऐसा भी होता है, मतलब यहाँ पे अब बाज़ोकात करिज्मेटिक लीडरशिप में ये भी होता है कि आपको कोई भी पर्सनैलिटी देखने में या पहले ऐसे नहीं लग रही होती कि आपको उनकी पर्सनैलिटी के अंदर कोई करिज्मा नजर आए, लेकिन बाज़ोकात ऐसा होता है कि आपको कोई काम या कोई भी असाइनमेंट ऐसी असाइन कर दी जाती है, या कोई भी आपको टारगेट दे दिया जाता है कि आपने ये काम करना है। जब आप वो काम कर रहे होते हैं, उस काम के करने के दौरान आपके सबऑर्डिनेट्स को जगह जगह पे या पॉइंट टू पॉइंट बहुत सी डिफिकल्टीज को देखना पड़ रहा होता है या सामना करना पड़ रहा होता है।
तो अब जब आप उन डिफिकल्टीज को बहुत ज्यादा इजी वे में या इफेक्टिव वे में सोल्व आउट कर देते हैं, तो जब जैसे ही वो सोल्व हो जाती हैं तो उन्हें लग रहा होता है कि ये चीज जो उनके लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मुश्किल थी, लेकिन आपने उनको बहुत ज्यादा इजी वे में और अच्छे तरीके से सोल्व कर दिया, तो उनके लिए आप एक करिश्मेटिक लीडर बन जाते हैं। यानी कि बाज़ औक़ात कुछ सिचुएशंस हैं, मतलब सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी नहीं, बल्कि डिफरेंट सिचुएशंस भी हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग में या आपकी पर्सनैलिटी को अपने फॉलोअर्स के लिए या सबऑर्डिनेट्स के लिए एक करिश्मेटिक लीडर बनने में कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है? एमएससी जी मैम। जी बच्चों, मैं थोड़ा तेजी से पढ़ा रही हूँ क्योंकि आज टाइम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी दोबारा से आपको ये सारी चीजें जो हैं वो दोबारा से एक दफा दोबारा से रिपीट कर दूंगी। निदा आप अब आई हैं तो मैंने अटेंडेंस भी ले ली है। अच्छा बच्चों, जब हम करिश्मेटिक लीडरशिप को देख रहे होते हैं तो अकॉर्डिंग टू करिश्मेटिक लीडरशिप उन्होंने, मतलब आप हम लोगों ने इससे पहले जितनी भी थेरीज देखी तो उन थेरीज में भी वो कहीं ना कहीं उन्होंने लीडर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, कुछ फॉलोअर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, और इसके साथ साथ कुछ ना कुछ सिचुएशनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताई हैं। इसी तरह जब हम करिश्मेटिक लीडरशिप स्टाइल को देख रहे होते हैं तो करिश्मेटिक लीडरशिप स्टाइल में उन्होंने जो लीडर की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं उसमें फर्स्ट वन है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन किसका होगा, यानी कि कम्युनिकेशन होता है यहाँ पे कि वो अपने विजन का, अपने गोल्स का और सेल्फ कॉन्फिडेंस का अपने फॉलोअर्स को, मतलब कि उसके अंदर वो एबिलिटी हो कि वो अपने फॉलोअर्स को किसी ना किसी तरह से इंस्पायर कर सके। जितनी ज्यादा उसकी इंस्पायरेशन ज्यादा होती जाएगी, ऑब्वियसली उसके फॉलोअर्स उसकी बात को उतने ही ज्यादा इफेक्टिव वे में ज्यादा अच्छे तरीके से मानना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि जब आप अपने नए नए आइडियाज उनके साथ शेयर कर रहे होते हैं तो फॉलोअर्स को वो चीजें एक ऐसी, आप उन्हें एक नई दुनिया में लेकर जा रहे होते हैं, तो उनके लिए बहुत ज्यादा अजीब चीजें होती हैं, या आप ये कह लें उनके लिए बहुत ज्यादा मेस्मराइजिंग चीजें होती हैं कि उनका लीडर जो है वो उन्हें एक ऐसी दुनिया दिखा रहा है जिसके बारे में उन्होंने ख्वाब सोचे हैं या देखा है, लेकिन उसे अचीव नहीं कर सकते। अगर आप इमरान खान की पुरानी सारी स्पीचेस निकाल के देख लें तो वहां पे क्या होता था, मतलब एक नया वर्ड या एक नई चीज उन्होंने या एक नया स्लोगन निकाला था कि हम एक ऐसा नया पाकिस्तान बनाएंगे और वो ऐसा होगा ऐसा होगा। अब जब वो स्पीचेस हो रही होती हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं ऑब्वियसली उनकी जो जोश और वलवला होता है उनके अंदर वो ज्यादा हो जाता है, वो उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रहे होते हैं। तो इसके साथ साथ उस लीडर में, जो करिश्मेटिक लीडर की एक रेफरेंस ये भी है कि उसके अंदर उन चीजों को चेंज करने की डिजायर भी हो, उन चीजों को अलग तरह से चेंज करने का हौसला भी हो, हिम्मत भी हो कि वो इनको एक नए तरीके से चेंज कर रहा है या इसमें कोई नई इनोवेशन लेकर आ रहा है, या कहीं ना कहीं सिचुएशन टू सिचुएशन वो अपने फॉलोअर्स को साथ लेकर चल रहा है। आपने देखा होगा कि जब इमरान खान ने आई थिंक अमेरिका का किया था विजिट, तो लोग वहां पे उनसे, मतलब बहुत ज्यादा लोगों को इस वजह से वो ज्यादा चीजें अच्छी लग रही थी। बेशक वो लोग बहुत से उनके खिलाफ भी थे या कैसे भी थे, लेकिन जितनी कॉन्फिडेंट, मतलब जितने कॉन्फिडेंटली वो वहाँ पे उन पीएम, मतलब जो भी ट्रम्प से मिले थे या जो जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे अपनी बातें की थी या चीजें कही थी, तो लोगों के लिए उनका जो वो स्टाइल है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव था। लोग उस स्टाइल की वजह से उनको ज्यादा पसंद कर रहे थे, उनको ज्यादा प्रेज कर रहे थे, और कहीं ना कहीं पिछले लोगों से उनका बार बार मुआवजा कर रहे थे, उनके साथ उनका कंपैरिजन करना स्टार्ट हो जाते थे। तो ऑब्वियसली लीडर की जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों, लीडर के लिए इफेक्टिव होती हैं और उसके फॉलोअर्स के लिए भी इफेक्टिव होती है, बल्कि उन्हें अच्छा लग रहा होता है कि ऐसे लीडर को फॉलो करना जिसपे उन्हें लग रहा हो कि ये लीडर जो है उसके अंदर ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि किसी और लीडर के अंदर नहीं। इसके बाद ऑब्वियसली जब हम फॉलोअर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हैं तो फॉलोअर्स की वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि उनके अंदर अपने, मतलब वो अपने आप को अपने लीडर के साथ मिला के प्रेजेंट करने में या दूसरों के साथ सामने जाने में कहीं ना कहीं प्राइड फील कर रहे हो। उन्हें अच्छा लग रहा होता है कि लोग उन्हें उनके लीडर के नाम से या लीडर के किसी ना किसी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से याद करें। जैसे आपको पता होगा, जैसे जब पेंडेमिक स्टार्ट हुई थी तो वहां पे जब उन्होंने कहा था कि एक टाइगर फोर्स बनाएंगे, तो मतलब जो भी उन्हें फॉलो कर रहे होंगे वो इसी वजह से उसकी तरफ ज्यादा जा रहे थे कि अगर वो टाइगर बनेंगे तो बाद में लोग उन्हें इस तरह से याद रखेंगे। फिर इसके साथ साथ आपके जो फॉलोअर्स हैं उनके अंदर इमोशनल सस्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, यानी कि इमोशनली वो स्ट्रॉन्ग भी हों, लेकिन इसके साथ साथ जब उन्हें कोई बातें कही जा रही हैं या कोई काम कहा जा रहा है तो वो काम भी उन्हें इमोशनली इतना ज्यादा, आप ये कहते हैं उनके इमोशंस को बढ़ा दे कि वो अपने लीडर की किसी भी बात पे या जान देने के लिए भी तैयार हों, और अगर वो कोई भी चेंज उन्हें कह रहा है तो कोई भी क्वेश्चन किए बगैर उस चेंज पे अमल करने के लिए भी तैयार। ठीक है बच्चों, और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट थर्ड वन पॉइंट पे आए, अगर अपने सिचुएशनल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो सिचुएशनल कैरेक्टरिस्टिक्स में जो ज्यादा आती हैं
तो वो कुछ ऐसी कंडीशंस आ रही होती हैं कि जिसमें अनसर्टेनिटी हो। यानी कि अब आप देखें कि इससे पहले हम लोगों ने जब भी देखते थे या किसी को भी देखते थे, अपने लीडर या अपने कंट्री के बहुत से हालात को देखते थे, या जो आपका अगर इमरान खान तब बातें करता भी था तो वहां पे वो सारी उन सिचुएशन को लेके आता है जहाँ पे कोई अनसर्टेनिटी होती थी। या आपने इससे पहले देखा होगा कि 2011 में जब इमरान खान ने वो एक किया था बहुत बड़ा जलसा, और उसके बाद ही उसकी ज्यादातर हाइप क्रिएट हुई थी। उससे पहले मतलब ओबियसली वो उतने बड़े लीडर नहीं थे, क्रिकेट में थे, लेकिन पॉलिटिकल करियर में उनका इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं था। तो उन्होंने वहां पे कुछ ऐसे काम या कुछ ऐसी चीजें स्टार्ट कर दी करने के जो लोगों को बहुत ज्यादा इंस्पायर की। जैसे आपको पता होगा कि तब यहाँ पे तालिबान का बहुत ज्यादा होल्ड था, और इवन मतलब यहाँ से जब अफगानिस्तान वाली साइड पे वहां पे अमेरिकन बहुत ज्यादा, तब हालात बहुत ज्यादा खराब थे। तो यहाँ से नेटो के लिए एक्चुअली सप्लाई जाती थी, मतलब खाना जाता था यहाँ से गुजर के, क्या और भी उनके हथियार वगैरह या कुछ भी चीजें जाया करती थी। तो उन्होंने एक्चुअली कुछ अरसे के लिए उनका वो रोड ब्लॉक कर दिया था, एक हफ्ते के लिए वहां पे धरना दे दिया था। तो लोगों के लिए एक ऐसे इलाके में जाके ये चीजें करना कि जिससे वहां पे जाके लोग डर रहे हैं, या वहां पे उनको लग रहा है कि वो एक ऐसी जगह है या ऐसी सिचुएशन है कि वहां पे लोग ये काम कर ही नहीं सकते, वहां पे तालिबान से भी डर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी अंदर ही अंदर ये चाह रहे हैं कि कोई ऐसा करे। तब जब किसी ने आके ऐसा किया है तो उनको वो चीज बहुत ज्यादा इंस्पायर की है। यानी कि सिचुएशन की अनसर्टेनिटी, एम्बिगुइटी, और वहां पे कोई भी क्राइसिस हो सकता है, आपको वहां पे किसी भी आपके कहते हैं कि आपको कोई ना कोई रिस्क लेना पड़ रहा होता है, तो वो चीजें बहुत ज्यादा इंस्पायर की थी। तो आपने देखा होगा कि इसी वजह से वहां के लोगों ने इमरान खान को सबसे ज्यादा वोट किए थे 2013 में, कि जब वो उन्हें लग रहा था वो जीत जाएंगे, लेकिन वो बहुत सी जगहों पे नहीं जीत सके थे। लेकिन वहां पे केपीके में उन्होंने तब अपनी गवर्नमेंट जो है वहां पे स्टेब्लिश कर ली थी। तो ये कुछ सिचुएशंस होती हैं कि वो सिचुएशन भी कहीं ना कहीं उस लीडर की हाइप को क्रिएट करने में उसके लिए हेल्पफुल होते हैं। तो ये है बच्चों हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हैं आपकी क्रिज्मेटिक लीडरशिप स्टाइल की। अब अगर हम क्रिज्मेटिक लीडरशिप स्टाइल को अगर देखा जाए कि जैसे हम लोगों ने अभी देखा है कि हमने कुछ इफेक्टिव क्रिज्मेटिक लीडरशिप स्टाइल की कुछ और स्ट्रेटेजीज देख लेते हैं, जिसमें ओबियसली इमोशनल इम्पैक्ट आपका बहुत ज्यादा होना चाहिए। आप इमोशनली जितने ज्यादा अपने लोगों को, जैसे अभी हम लोगों ने पीछे कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा है कि वो अपने विजन को अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ शेयर करता हो, या अपने विजन के अकॉर्डिंग उनके आइडियाज को चेंज करने की सलाहियत रखता हो। तो फिर इस वजह से क्या होता है कि बच्चों इमोशनल इम्पैक्ट आपका जितना ज्यादा होगा, इमोशनली आप अपने फॉलोअर्स को जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा आप मोटिवेट कर सकेंगे। उसके बाद अगर सेकंड, अब आप देखें, आप बहुत से टीचर्स के साथ जब आप ज्वाइन हो जाते हैं, या बहुत से टीचर्स को से आप इंस्पायर होते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि उस टीचर का कोई ना कोई इमोशनल इम्पैक्ट आप पे ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आपको वो टीचर अच्छा लग रहा होता है, या उस टीचर की बात आपको मानना अच्छा लग रहा होता है। या इसके अलावा अगर आप घर में देखें तो घर में भी इसी तरह होता है। आप अपने बहन भाइयों में, इवन बहन भाइयों को थोड़ा सा बढ़ा दें, या अपने रिलेटिव्स में, कि कोई आपको कोई एक अंकल बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, या कोई आंटी या कोई कजन या कोई भाई बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, कि इस वजह से लग रहे होते हैं कि उनका इम्पैक्ट या उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा अचीव किया होता है कि आप भी ये चाह रहे होते हैं कि हमने भी उनसे उनके जैसा होना है, या वैसा बनने की ट्राई कर रहे होते हैं। इसके बाद बच्चों अगर हम देखें कि उस सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे कहीं गई है वो है स्ट्रॉन्ग वैल्यूज। यानी कि उस लीडर की कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यूज हों जो कि आपकी वैल्यूज के साथ मैच भी करती हों, और लेकिन उसने वो वैल्यू जब आपके लिए सेट की है, या एक चीज आपको बता दी गई है, तो आपके लिए वो चीज जो इतनी ज्यादा इम्पैक्टफुल हो रही है कि आप उस चीज के अकॉर्डिंग बार बार काम करना चाह रहे हैं। फिर आपकी ओब्वियसली आपकी जो लैंग्वेज है, यानी कि आपकी स्पीच की क्वालिटी इतनी अच्छी हो, या इतनी ट्रस्टवर्दी हो, या आपके लिए इतनी ज्यादा पावरफुल हो कि आप बातें बोल रहे हैं और लोगों को वो चीजें नजर आ रही हैं, उनको लग रहा है कि जो ये लीडर कह रहा है वाकई ऐसा ही होगा या ऐसा ही हो सकता है, और जिस तरह से वो कह रहा है वो बिल्कुल सच कह रहे हैं। यानी कि आप उस लीडर को आप ये समझ ले बच्चों कि आपको ये लग रहा हो कि वो यहाँ का कोई इंसान है ही नहीं है, बल्कि आपको फरिश्ता टाइप या कोई इस तरह की कोई चीज लग रही है। फिर लीडर ऑब्वियसली जब आपको कोई गोल्स बता रहा हो तो वो ऐसे गोल्स हों जिनको सिर्फ आपने अचीव करके कोई चीज अचीव करना या काम को कंप्लीट करना ना आपका मकसद हो, बल्कि आपको कहीं ना कहीं ये भी लग रहा हो कि एक्चुअली वो गोल्स आपके लिए इटसेल्फ बहुत ज्यादा मीनिंगफुल है। और जितने ज्यादा वो आपके लिए मीनिंगफुल होंगे, या आपको लग रहा होगा कि इन गोल्स को अचीव करने के लिए, या इन गोल्स के साथ compete करने के लिए आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, या जितने ज्यादा आपके लिए अच्छे होंगे, या आपको ये गोल सिर्फ इस टाइम के लिए हेल्प नहीं कर रहे होंगे, बल्कि आपकी आने वाली लाइफ में भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, ओबियसली आप उस लीडर की उस बात को सबसे ज्यादा फिर मान रहे होते हैं, सबसे ज्यादा अपने साथ लेकर चल रहे होते हैं, आपको वो चीजें ज्यादा अच्छी लग रही होती हैं।
फेसिंग एडवर्सिटी का मतलब है कि जब भी कोई चेंज आ रहा है, कोई भी चीज आ रही है, या कोई भी आपको लग रहा है कि कोई भी ऑब्स्टेकल आ रही है, कोई भी हार्ड चीज आप फेस कर रहे हैं, कोई बैरियर फेस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको अपने लीडर पे इतना ज्यादा भरोसा हो कि ये कोई भी बैरियर आ जाएगा, या कोई भी आप ये कह लें कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगी, या कोई भी ऐसा इवेंट आ जाएगा कि जो इवेंट आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, या आपको लग रहा है कि इससे ज्यादा परेशानी की कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन आपको अपने लीडर पे भरोसा होता है कि नहीं, वो ये काम बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कर लेंगे, या वो हमें इस चीज से बाहर निकाल लेंगे, या इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से हमें बाहर निकालने के लिए वो बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं। यानी कि आप टोटली कहीं ना कहीं अपने लीडर पे डिपेंड हो जाते हैं। ये थी बच्चों कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि क्रिज्मेटिक लीडरशिप की थी। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होंगी, लेकिन फिर भी नहीं आई तो बच्चों वो परेशान ना हो, मैं आपको जरूर बता दूंगी, दोबारा से रिपीट कर दूंगी। उसके बाद अच्छा बच्चों, मैंने आपसे ये पूछ रहा था कि अब हम नई थ्योरी कल स्टार्ट करें। आपको मैम ने भेज तो नहीं दिया लिंक? एमएससी ओके बच्चों, नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी जो है बच्चों, एक्चुअली ये प्रोवाइड या ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि अगर आप अपने सबऑर्डिनेट्स को या अपने फॉलोअर्स को कोई भी चीज किसी भी काम में आज हेल्प कर रहे हैं, आप अपनी वैल्यूज को उनके साथ शेयर कर रहे हैं, आप अपने विजन को उनके साथ शेयर कर रहे हैं, तो इट मीन्स फॉर द फ्यूचर आप एक इफेक्टिव टीम बनाने के लिए रेडी हैं, या आप एक इफेक्टिव टीम बना सकते हैं, या आप एक इफेक्टिव टीम बनाने में कामयाब हो जाएंगे। आज जब आप अपने विजन को उनके साथ आप ये कह लें कि बहुत विदाउट एनी हेजिटेशन शेयर कर रहे हैं, आप उनको साथ लेकर चल रहे हैं, आप अगर कोई नया काम करना चाह रहे हैं, आप उस काम में भी बार बार उनकी हेल्प ले रहे हैं, और बल्कि उनको साथ साथ अपने साथ ये भी कह रहे हैं कि ये काम के करने से उनके लिए ये बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये काम इस तरह से उनके लिए इफेक्टिव हो सकता है, तो इट मीन्स आपने अपने आइडियाज की, या वो मतलब ओब्वियसली आपके लिए रिस्क होता है, या आपको लग रहा होता है कि एज अ बॉस या एज अ लीडर आपको अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ इतना ज्यादा घुलना मिलना नहीं चाहिए, लेकिन ओब्वियसली जब तक आप अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स उनके साथ अच्छे नहीं करेंगे, तो आप कैसे ये इमेजिन कर सकते हैं कि आप एक अच्छे लीडर बन पाएंगे, या आप एक काम को अच्छे तरीके से करने के काबिल होंगे। तो ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में एक्चुअली ज्यादातर फोकस यही होता है कि लीडर के अंदर एक्चुअली ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपनी वैल्यूज को, अपनी सजेशन को, अपने आइडियाज को विदाउट एनी हेजिटेशन, या उसका कोई भी विजन है या उसने कोई भी आइडिया सोचा है, वो विदाउट एनी हेजिटेशन अपने वर्क ग्रुप के साथ शेयर कर सके कि इन द फ्यूचर मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, या मैं चाह रहा हूँ कि इन फ्यूचर हम लोग ये फला प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, इस प्रोजेक्ट को इस तरह से लेकर चलें, तो ऑब्वियसली वो उसके लिए इंस्पायरिंग हो उसके सबऑर्डिनेट्स के लिए। इससे बच्चों क्या होगा, ऑब्वियसली इससे ये होता है कि सबऑर्डिनेट्स को अच्छा लग रहा होता है, या उनको अपनी वैल्यू फील हो रही होती है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में उनके बॉस ने या उनके लीडर ने एक्चुअली उन्हें एक वर्थ दी है, उन्हें एक मकाम दिया है, या उन्हें अपने काबिल अपने साथ समझा है कि वो उनके लिए बिल्कुल उन्हीं लोगों की तरह है कि वो उनको अपने से कमतर नहीं समझ रहे। तो ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप स्टाइल जो है बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है कि आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है, और इसके साथ साथ आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज हैं, ऑर्गेनाइजेशन की जो डेवलपमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस में भी वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। और फिर ऑब्वियसली जब ट्रांसफॉर्मेशन लीडर जो है वो फॉलोअर्स को इंस्पायर तो कर रहा है कि उन्होंने कहाँ पे काम करना है, हम काम को किस तरह से लेकर चलेंगे, उस काम का कल्चर आपके लिए किस किस तरह से इफेक्टिव होगा, और इसके नतीजे में क्या होता है कि ऑब्वियसली जब आप अपने एक टीम को पहले से उस सिचुएशन के बारे में बता रहे होते हैं, उस सिचुएशन के बारे में आप उन्हें इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उन्हें एक पहले से तैयार कर देते हैं, या आप उनके मोटिवेशन लेवल को अपग्रेड कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि उनके अंदर का एक जो एंथुजियाज्म है वो ज्यादा बढ़ जाता है, और जितने ज्यादा वो एंथुजियास्टिक होते हैं उतनी ही ज्यादा ऑब्वियसली बच्चों उनकी परफॉर्मेंस उस टास्क से रिलेटेड ज्यादा अच्छी हो जाती है। बहुत से लोग जो है उससे पहले से उसके लिए काम करना स्टार्ट कर देते हैं, पहले से उसके लिए मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको ये लग रहा होता है कि अगर ये काम वो ज्यादा अच्छे तरीके से या इफेक्टिव वे में ना कर पाए, तो इससे क्या होगा कि हो सकता है उन्हें कोई कोई ना कोई इसका मतलब उनके लिए हो सकता है कि इससे कोई अगर उन्होंने ये काम ठीक से ना किया, तो इसका मतलब है कि उनकी अपनी कोई पर्सनल जो है उसके अंदर कोई गलती हो सकती है, या पर्सनली वो उन कामों को अपने लिए इफेक्टिव कर लेते हैं।
उसके बाद बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन लीडर जो है वो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उन्हें लग रहा होता है कि जैसे हर जगह हमें ये होता है कि हम लोगों ने एक काम असाइन कर दिया गया है, अब काम असाइन करने के बाद आपको कहा जाता है कि अब हमें ये काम दे दिया गया है, हमने इस काम को इस तरह से पूरा करना है, इसके लिए हम इन चीजों को लेकर चल रहे हैं, इस तरह की वर्क सिचुएशन होगी, आपके ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप में क्या होता है कि आपको वो चीजें पहले से बता दी गई हैं कि इन फ्यूचर हम ये काम करने के बारे में सोच रहे हैं। अब ये काम करने के बारे में सोच रहे हैं, इट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं आपकी सजेशन भी मांग रहे हैं उस काम से रिलेटेड, कि आप उस काम को करने के लिए क्या राजी हैं, या आप उस काम को कितनी ज्यादा इफेक्टिव वे में कर पाएंगे, आपका वो इफेक्टिव वे में काम करना आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस किस तरह से हेल्पफुल होता है। और आप एक तरह से अपने लीडर्स के, आप अपने एक तरह से एज अ लीडर अपने सबऑर्डिनेट्स के एक्सपीरियंसेस को और ज्यादा बढ़ा रहे होते हैं, उनके अंदर एक क्रिएटिविटी ला रहे होते हैं। और कहीं ना कहीं बच्चों ये चीजें ऑब्वियसली ज्यादा इफेक्टिव होती है कि आप एक सिचुएशन को पहले से जानने लग जाते हैं कि वो सिचुएशन आपके लिए कितनी ज्यादा इफेक्टिव होगी। अच्छा बच्चों, यहाँ पे आपकी क्लास का टाइम तो खत्म हो रहा है, तो प्लीज आप लोगों को अगर कोई चीज ना समझ आई हो तो वो दोबारा से पूछ लीजिएगा। आई थिंक अब आपकी दूसरी क्लास भी स्टार्ट होने वाली है, तो मेरे ख्याल में आप लोग वो क्लास ले लें। मैं अभी यहाँ पे मीटिंग एंड कर दूंगी और उसके बाद आप नेक्स्ट दोबारा ज्वाइन मत कीजिएगा, ठीक है? आ गया। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।